नमन करती हूँ मैं मेरे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में। नमन करती हूँ मैं कलयुग के महाराणा प्रताप सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी के चरणों में। सम्मानित मंच, पधारे हुए सभी अतिथिगण, मेरी बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग भाई, सभी को जय माता जी की खमागणी। एमपी में जय माता जी की नहीं बोलते क्या? बोला पुराना ऐसे बोला तो जय माता जी। अभी आप लोगों ने सबके विचार सुने, पहले विधायक जी के सुने, कटार साहब के सुने, सोंगरा जी के सुने। लगभग सारी बातें इन्होंने बता दी जो मेरे मन में थी, जो मैं आप लोगों को बताने के लिए आई थी। अब देखिए, कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी ये पोशाक कहीं भी चेंज होती होगी। हर जगह जहां भी जाते हैं इन पोशाकों में हमारा समाज तो मुझे मिलता है ऐसे। तो समाज कहीं भी जाए हमारा राजपूताना अलग ही दिखना चाहिए, ऐसे सजा हुआ। क्योंकि जब तक अपनी संस्कृति, अपने विचार आप दूसरों के सामने प्रकट नहीं करेंगे तो आप ही बताइए आप कौन से स्तर पे पहुंचेंगे? यहां से यहां, यहां से यहां। इसलिए सबसे पहले तो अभी मेरी बहनें ही हैं तो मैं आप लोगों को ही कहूंगी कि देखिए, एक महिला मां भी है, बेटी भी है, बहू भी है। कितने कर्तव्य निभाती है, बहुत कर्तव्य निभाती है वो, और आखिरी सांस तक वो कर्तव्य निभाती रहती है। मगर हर तरफ से महिला को कमजोर माना जाता है कि नहीं, महिला है जाने दो बेचारी को, महिला है रहने दो बेचारी को। तो मैं आज आप सबको एक बात कहना चाहूंगी कि ये बेचारी शब्द कब खत्म होगा? जब हम अपने अंदर वो होता रखेंगे इस बेचारी को खत्म करने वाला, तब ये वचन, ये जो शब्द है ना, ये खत्म होगा। अब आप लोगों को पता है, चाहे एमपी हो, यूपी हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी आती है जिससे रूह कांप जाती है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत होता है, कोई बहनों के साथ भी होता है। क्योंकि मेरे पास जो मामले आते हैं ना, वो एज्ड महिलाओं के भी आते हैं। पीछे से आपने देखा होगा कोलकाता का मौमिता कांड, सुना भी होगा। पहले दिल्ली का था निर्भया कांड। कितने ही कांड, मतलब कितने ही, मैं अगर सुनाने और गिनाने बैठ जाऊं तो शायद सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाएगी। मैं अब गिनाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ एक बात आपको बोलूंगी कि आपको करना क्या है। अब ये चुनौती तो लोग हमें देते हैं, क्योंकि एक बहन को मां की तरह नहीं देखते, एक बहन को मां की तरह नहीं देखते। हालांकि माएं सबके घरों में हैं, हालांकि बहनें सबके घरों में हैं, लेकिन दूसरे की बहन बेटियों की तरफ गलत नजर रहती है। वो नजर तब बंद होगी, वो नजर तब बंद होगी जब ये तलवार मुझे दी है ना, आज ये तलवार आप लोगों ने एमपी की तरफ से मुझे भेंट की है ना, ये तलवार जब आप चलाना सीख जाओगे। ये तलवार सजाने के लिए नहीं होती। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा कि छोटी छोटी काट काट के चला रहे हैं कि तलवारों से काट देंगे, चीर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो वो पूरी वीडियो चलाने से तो सारे डरते हैं कि चला देंगे तो तुम्हारी तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं तो सामने बोलती हूँ ना। ऐसे लोग जानवरी प्रवृत्ति के जो होते हैं ना, उनको मैं आदमी नहीं समझती, वो जानवर है
और जानवरों की कहीं कदर नहीं होती। अभी अगर आप लोग ऐसे ही सुस्त होके बैठे रहेंगे, और कुछ तो हमारे अंदर भी कमियां हैं, जब हम देखते हैं कि नहीं कोई बात हो रही है किसी महिला के बारे में, एक झूठ होता है हमारा, मानो कोई महिला के बारे में हम देख रहे हैं कि नहीं उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं कुछ लोग, हम बोलते नहीं, हम धीरे धीरे वहां से निकल जाते हैं, निकलते हैं ना। क्योंकि स्कूल टाइम पे मुझे याद है मेरे साथ भी ऐसा होता था, कोई किसी का साथ नहीं देता था, लेकिन मैं शायद बचपन से ही ऐसी हूँ, मैं चप्पल निकालते देर नहीं लगाती थी, पहले भी नहीं लगाती थी, मैं मारती थी। मैं डरना नहीं जानती, डराना जानती हूँ, ये भी एक सच्चाई है। डरती नहीं हूं मैं किसी से। तो जब वो झुंड किसी को, अगर बाई चांस हम 3 महिलाएं खड़ी हैं और एक बहन के साथ, अदरवाइज हम नहीं जानते वो दूसरी कास्ट से है, किसी भी कास्ट से है, बहन तो बहन ही है ना, कास्ट क्या होती है उसकी, बहन की क्या कास्ट होती है, वो किसी भी कास्ट की हो। अगर आपको लगता है इसके साथ गलत हो रहा है, कोई छेड़खानी हो रही है, अरे तुरंत खड़े हो जाओ। आज स्टैंड ले लिया ना तो आपके लिए हजारों महिलाएं खड़ी हो जाएंगी रोड पे आ करके, आप अगर खड़े हो गए तो। मगर इसके लिए अपने अंदर अपना जो जमीन है ना उसको जगाना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि ये किसी और की बेटी नहीं, इस जगह पे कल को तुम्हारी बेटी है, बहन भी खड़ी हो सकती है। अगर आप लोग इस चीज को देख करके चलोगे ना, तो मैं ये बता रही हूँ कि हमारी तरफ तो छोड़िए, किसी भी समाज की बहन बेटी को देखने की हिम्मत नहीं होगी किसी कुत्ते में। आप लोग एमपी का मैंने देखा है, यहाँ पे वर्किंग वूमेन ज्यादा है, घर से बाहर ज्यादा काम करती हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आपसे मतलब मेरे को एक शिक्षा मिली थी जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मीटिंग के लिए आई थी। उस टाइम पे तो आपके दादा ने मुझे भेजा था, इतना नॉलेज भी नहीं था। हाँ, एक थोड़ा सा बहनों की तरह ही मैं ट्रीट किया आप लोगों के साथ उस टाइम पे, आज भी कर रही हूँ। लेकिन जब वो महिलाएं मेरे साथ में थी, उन लोगों ने मुझे बताया कि मैं ये काम करती हूँ, जीजा मैं ये काम करती हूँ, भाभी साहब मैं ये काम करती हूँ। सही में दिल संतुष्ट हो गया था कि हाँ, हम महिलाओं का वर्चस्व है। ऐसी बात नहीं है हम किसी के पीछे चलते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, आज भी इंडिपेंडेंट हैं। आप काम करिए, क्या दिक्कत है, राजनीति में भी आइए, क्योंकि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना किसी को बांधती नहीं है, किसी भी पद में आकर के बांधती नहीं है कि आप बंद के यहीं बैठे रहो, आपको हिलना नहीं है। आप अगर राजनीति करना चाहें तो बढ़िया ऑप्शन देंगे हम आपको आगे भी। कटार साहब के सानिध्य में और आपके दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी के दिशा निर्देशानुसार आपको बढ़िया पार्टी, आपकी खुद की पार्टी, आपका खुद का झंडा आपको जल्दी देने वाले हैं, तो आप लोग तैयारी कीजिए। हर वर्ग में हर जगह पे शामिल होना सीखिए, सामाजिक कहीं भी मीटिंग हो जाइए, अगर आपको सहसम्मान कोई बुलाता है तो आप जाइए। हाँ, मगर घबराने की बात नहीं है कि जहाँ 4 आदमी खड़े हो गए तो हम डरे। अरे वैसे तो मैं एक बात बता देती हूँ, हमारी जो सामाजिक मीटिंग होती है ना, इसमें घबराने और डर वाली बात नहीं होती। अभी सोमदा साहब ने कहा ना लक्ष्मण, तो ये लक्ष्मण पीछे खड़े हैं ना, तो जब दानव आएंगे तो चटनी बनाएंगे, चिंता मत करो। तो आप लोग घबराइए भी मत, और हाँ, आप ये भी मत सोचिए कि मैं महिला हूं, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपको बता दूं कि महिला जो कर सकती है ना, वो पुरुष भी नहीं कर सकता। सही, हम महिलाएं एक बच्चे को जन्म देती हैं, बताइए इससे बड़ी बात और क्या होगी। एक पुरुष को अगर पिता का सुख मिलता है तो वो एक महिला ही देती है, ये सच्चाई है या नहीं है? तो बताइए महिलाएं क्या नहीं कर सकती। अभी हमारे राजस्थान में सीएम भी महिला ही है, तो कहाँ महिलाएं पीछे हैं। आपके दादा ने, मुझे बच्चा होता है ना,
ऐसे ट्रीट किया। मतलब हर छोटी बड़ी बात समझाना सिखाना, उनका जैसे एक उनका वो क्या बोलते हैं, उनकी शिक्षा थी मेरे लिए, जो शिक्षा मैं आज आप लोगों को दे रही हूँ कि आप कहीं भी अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि जिस दिन महिला कमजोर समझ लेगी ना, उस दिन अपना वर्चस्व खत्म कर लेगी, चाहे वो घर हो या फिर पॉलिटिक्स हो या फिर कोई सामाजिक मंच हो। आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। कमजोर तो महिला उस वक्त होती है जब ये समझती है कि मेरा सारा कुछ चला गया, उस वक्त वो अपने आप को कमजोर मानती है। मैं आपके दादा जाने के बाद में अपने आप को कमजोर मान लिया था। मतलब मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी। मगर जब आपके दादा की बातें याद आई, वो हमेशा कहते थे कि ये संगठन मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है, अपने एक बच्चे की तरह पाला है। इस संगठन को मैं रहूंगा तो भी ये चलेगा और नहीं रहूंगा तो भी चलेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिस वक्त हमने सबने, मतलब करनी सेना के हमारे जितने भी